पिछले वीलॉग में हमने बात की थी अदालत के अंदर जो कार्रवाई हुई उसके हवाले से, और बहुत सारी खबरें ऐसी थी जो मिस हो गई। तो हम उस तरफ आ जाते हैं। इमरान खान साहब ने एक स्टेटमेंट जारी किया और जेल से उनका स्टेटमेंट आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पाकिस्तान में एक नए ऑपरेशन की बात की जा रही है। कभी कहा जाता है ऑपरेशन है, कभी कहा जाता है कि ये एक विजन है, कभी कहा जाता है तसलसल है। हुकूमत खुद इसको लेकर कंफ्यूज्ड। हुकूमत कभी एक कदम आगे आती है, कभी एक कदम पीछे हट जाती है, कभी 4 कदम पीछे हटती है, कभी 2 कदम आगे बढ़ती है। हुकूमत को खुद समझ नहीं आ रही कि उन्हें ये कैसे करना है। वजह यह है कि इससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं कि कभी किसी ऑपरेशन के बारे में अनाउंसमेंट की गई हो और इतने बड़े पैमाने पर एक साथ पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज सारी खड़ी होकर यह कह दे कि हम इसकी मुखालफत करें। क्योंकि ऑपरेशन पाकिस्तान में जो हुए हैं उनसे ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी बहुत डर गए हैं और पॉलिटिकल पार्टीज ये जानती हैं कि इस वक्त अगर एक ऑपरेशन हुआ और उसकी हमायत की तो उसके पब्लिक के अंदर नतायज होंगे, पॉपुलरिटी के मामला में या दीगर मामला में। इमरान खान साहब का पैगाम जो है वो इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखें, अगर किसी एक आदमी की कॉन्सेंट के साथ मुल्क में ऑपरेशन हो सकता है या उस आदमी की कॉन्सेंट सबसे ज्यादा अहमियत रखती है तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, साबिक चेयरमैन है, बानी चेयरमैन इमरान खान साहब है। क्योंकि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के पास इस वक्त पाकिस्तान में सबसे बड़ी अक्सरियत है और न सिर्फ पार्लियामान में है बल्कि इसके अलावा उनके पास मकबूलियत भी सबसे ज्यादा है। जिसको आप पॉलिटिकल कैपिटल कहते हैं वो भी इमरान खान साहब का सबसे ज्यादा है। तो वो मुश्किल फैसले भी कर सकते हैं। लेकिन इमरान खान साहब का बड़ा क्लियर स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट उनका आपका नहीं है। इमरान खान साहब लगभग 2-3 दहाइयों से जब से वो सियासत कर रहे हैं वो हमेशा इसी तरह की बात करते हैं। उन्होंने इसमें क्या कहा, ये रात को स्टेटमेंट आया था 25 जून की रात, और इमरान खान साहब ने अडियाला जेल से खुसूसी पैगाम भेजा। पाकिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा और अमन व अमान का क़याम हमेशा से तहरीक इंसाफ की पॉलिसी रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौरान दहशतगर्दी में बड़ी कमी आई। हमने खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस और सीटीडी के इदारों को मजबूत किया, जिसके नतीजे में खैबर पख्तूनख्वा और उसके बाद पूरे मुल्क में दहशतगर्दी में वाज़ेह कमी आई। हमने खित्ते में अमन कायम करने की खातिर अफगानिस्तान में पाकिस्तान मुखालिफ अशरफ गनी हुकूमत के साथ बातचीत की, उनको पाकिस्तान आने की दावत दी और क़याम अमन के लिए खुद भी अफगानिस्तान का दौरा किया। क्योंकि पाकिस्तान का जो जितना भी अमन व अमान है वो अफगानिस्तान के साथ लिंक्ड है और पाकिस्तान के 2 जो सूबे हैं जिनमें रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा बलूचिस्तान और सूबा खैबर पख्तूनख्वा, इन दोनों की सरहद जो है वो अफगानिस्तान के साथ लगती भी है। तो अमेरिका के इनखला के बाद अफगानिस्तान में सिविल वार का खदशा था, शदीद खदशा था, जिसे नहायत हिकमत अमली से हैंडल किया गया। टैक्टफुली का वर्ड इमरान खान साहब ने यूज किया। अफगानिस्तान में नई हुकूमत कायम होने के बाद इस हुकूमत के साथ ताल्लुकात कायम करने में उस वक्त के DGISI जनरल फैद हमीद का कलीदी किरदार था। खित्ते के हालात को मद्देनजर रखते हुए मेरी हुकूमत की जानिब से फैसला किया गया कि DGISI को तब्दील ना किया जाए और यही बात जनरल बाजवा को हदायत दी गई, जिस पर वजीर आजम को बताया गया कि उन्हें तब्दील नहीं किया जाएगा, मगर इसके बावजूद उन्हें तब्दील कर दिया गया। अब इमरान खान साहब ने एक दावा किया है कि जनरल बाजवा को अपने कहा था कि ISI के चीफ को तब्दील नहीं करना क्योंकि अफगानिस्तान के मामला बड़े हसास हैं और वो इस वक्त डील कर रहे हैं, तो अभी ये बनता नहीं है। तो वज़ीर आज़म को यकीन दिलाया गया कि नहीं तब्दील किया जाएगा और इमरान खान साहब के बकौल यकीन दिलाने के बावजूद तब्दील कर दिया गया, जिसकी वजूहात बाद में सामने आई, जो कि वादे तौर पर जनरल बाजवा और नवाज शरीफ दोनों के दरमियान जनरल बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी यानी एक्सटेंशन को लेकर की जाने वाली डील थी। यानी इमरान खान साहब ने आज वजाहत के साथ कहा, यही बात ख्वाजा आसिफ ने भी की है कि जनरल बाजवा हमारे साथ डीलें कर रहे थे, और यही बात जो है वो इरफान सदीकी साहब ने भी की है कि जनरल बाजवा एक्सटेंशन मांगते थे, मार्शल लॉ की धमकी लगाते थे। यही बात ख्वाजा आसिफ ने की कि जनरल बाजवा एक्सटेंशन के बदले में मुख्तलिफ ऑफर्स करते थे। यही बात मोहम्मद जुबैर ने भी की कि जनरल बाजवा नवाज शरीफ के साथ लगातार राब्ते में थे। तो इमरान खान साहब ने उसको आगे बढ़ाया। उन्हें डील थी एक्सटेंशन के लिए जनरल बाजवा की। बाद के वाकयात ने यह साबित किया कि जनरल बाजवा ने महज अपने जाती फायदे के लिए मुल्क का बेहद नुकसान किया। ISI जिसने मुल्क को दहशतगर्दी से बचाना था उसे दहशतगर्दी के इंसदाद से हटाकर यानी दहशतगर्दी को रोकने से हटाकर तहरीक इंसाफ को कुचलने पर लगा दिया गया। इसी तरह PDM हुकूमत के वजीर खारजा ने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया लेकिन अफगानिस्तान नहीं गया, क्योंकि इन लोगों को पाकिस्तान के अमन, हमारे लोगों के जानो माल और हमारे सिक्योरिटी इदारों की कतन कोई परवाह ना थी। आज भी इनके पास दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए कोई वाज़ेह हिकमत अमली मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से एक मरतबा फिर मुल्कों को हम नुकसान उठा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने दौर में रियासत के इदारों को सियासत से पाक करके कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ को अव्वलीन तरजीह बनाया, तो मुल्की और गैर मुल्की नाकदीन ने हाइब्रिड सिस्टम की इस्तिलाह ईजाद की और हमें हदफ़े तनकीद बनाया। इमरान खान साहब के दौर में जो फौज और हुकूमत के रिलेशन से सबको पता क्या था, तो उसके ऊपर वो ये कह रहे हैं कि हमें बहुत तनकीद होती थी, हमें हाइब्रिड सिस्टम की एक इस्तिलाह हमारे लिए इस्तेमाल की जाती थी। आज सूरत हाल ये है कि ज़मीर और कलम फरोशों के एक नहायत छोटे से गिरोह के अलावा, यानी बहुत थोड़े से ऐसे सहाफ़ी हैं जो इमरान खान साहब के बकौल बिके हुए हैं, उनके एक छोटे से गिरोह के अलावा माजी में जो लोग हमें हाइब्रिड सिस्टम का ताना देते थे
और हम पर तनकीद करते थे, वो भी इस वक्त खुलकर मुल्क पर बदतरीन शख्सी आमरियत या डिक्टेटरशिप के गलबे की निशानदेही कर रहे हैं। यानी वो लोग जो कल हमें ताने देते थे, आज वो भी खुलकर कह रहे हैं कि जनाब ये जो सिस्टम इस वक्त मुल्क में चल रहा है, ये आमरियत है, ये डिक्टेटरशिप है और गलबा हो गया मुल्क पे। पाकिस्तान का मुस्तकबिल अवाम के मैंडेट के एहतराम, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो इमरान खान साहब ने की। उन्होंने 3 चीजें बताई कि ये की जाए तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल बेहतर हो सकता है, क्योंकि वो एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर है। तो लीडर का जो विजन है वो मैं आपके सामने रख देता हूं। उन्होंने 3 चीजों की निशानदेही की। एक, उन्होंने कहा कि अवाम के मैंडेट का एहतराम किया जाए। वो कैसे हो सकता है? यानी जिनकी सीटें उनको दे दी जाए, अवाम के मैंडेट का एहतराम कर दिया जाए, 45 वाले जो फॉर्म जिनके पास असली है उनको हुकूमत दी जाए। दूसरा, उन्होंने कहा कानून की हुक्मरानी, कि मुल्क में कानून की हुक्मरानी हो, अगर किसी ने गलत किया तो उसको सजा मिले, जिसने नहीं किया उसको आजाद किया जाए। और नंबर 3, सियासत का इस्तेहकाम पाकिस्तान में हो, यानी सियासी नुक्ता नजर से पाकिस्तान इस्तेहकाम में आए। पाकिस्तान के अंदर जो अदम इस्तेहकाम है, जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, वो खत्म हो जाए, क्योंकि उसी की वजह से फिर माशी अदम इस्तेहकाम होता है। अपने लोगों के खिलाफ नंगी फस्तायत या लश्करकशी के जरिए दहशतगर्दी का तदारुक मुमकिन नहीं है, ना ही पाकिस्तान को इस्तेहकाम नसीब होने के इसमें इम्कानात हैं। कौम की मर्जी के बरअक्स फैसले करने और ताकत और बंदूक के जोर पर उन्हें अवाम से मनवाने की कोशिशों ने हमेशा मनफी नताइज पैदा किए हैं। ये इमरान खान साहब का बड़ा क्लियर कट मौकिफ आ गया। अच्छा, इसी के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो वफाकी काबीना ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मंजूरी दे दी। कभी कहते हैं ऑपरेशन है, कभी कहते हैं विजन है, यानी हुकूमत खुद क्लियर नहीं हो पा रही। और उन्होंने कहा जी नेशनल एक्शन प्लान के एपेक्स कमेटी के फैसलों की हम तौसीक करते हैं और ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की हम मंजूरी देते हैं। और जो क्या सलाहियां हो रही हैं, वज़ीर आज़म ने कहा, लेकिन वादे कर दूं ये ऑपरेशन दीगर ऑपरेशन की तरह नहीं है, ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होगा जिसमें किसी को कहीं मुंतकिल नहीं किया जाएगा। ख्वाजा आसिफ ने इसके बारे में और चीजें भी बताई है, क्योंकि वज़ीर दिफा है वो, तो उनके पास इंफॉर्मेशन डायरेक्टली होनी चाहिए और उनकी बात जो है वो उसको ये समझा जाए कि एक्चुअली ये अब किया जाएगा इस मुल्क में। हुकूमत ने कहा कि सेनेट में इस ऑपरेशन के हवाले से इन कैमरा इजलास की उन्होंने यकीन दहानी करवा दी है। और यूसुफ रज़ा गिलानी की सदारत में होने वाले सेनेट इजलास में वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि मुझे कल डांटा गया कि अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन के बारे में करारदाद पर मैंने छुप कर दस्तखत तो नहीं करवाए। मैंने उन्हें कहा बेज़रर ही करारदाद है, ये उन्होंने कहा जी। फिर उन्होंने कहा जी कि इन कैमरा बहस करवाई जाएगी और इसके बाद ऑपरेशन शुरू होगा, ये यकीन दहानी करवा दी गई। वज़ीर दिफा ने कहा कि अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन की ज्यादातर कार्रवाइयां खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में होंगी। अच्छा, ज्यादातर स्टेटमेंट भी इन्हीं 2 सूबों से जो सियासी जमातें ताल्लुक रखती हैं उनकी जानिब से आ रहे हैं। फजलुर रहमान बिल्कुल क्लियर कट इसके खिलाफ खड़े हो गए, ANP क्लियर कट इसके खिलाफ खड़ी हो गई, जमात इस्लामी वो भी खिलाफ आ गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो भी खिलाफ आ गई, महमूद खान अचकज़ई वो भी खिलाफ आ गए, दीगर जो बलोच पॉलिटिकल पार्टीज है वो भी इसके खिलाफ बात करी। छोटी पार्टीज बाकी जो है उनका मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन ख्वाजा आसिफ ने कहा कि दहशतगर्दी की एक लहर है जो बड़ी हुई है, लिहाजा इस ऑपरेशन में सबको सपोर्ट करना चाहिए। और वो ये भी कहते हैं कि दहशतगर्दों को माफी देने का फैसला सिविल क़यादत ने पहले किया था, इमरान खान साहब पे उन्होंने डाल दिया। और इसमें कुछ ट्वीट कुछ लोगों ने किए जिसपे फवाद चौधरी साहब ने बड़ी क्लैरिटी के साथ बताया कि एक्चुअली ये प्रॉब्लम आया था जब अफगानिस्तान से अमेरिका का इनखला हुआ, तो अफगान गवर्नमेंट ने कहा था कि आपके जो लोग यहाँ पे ऑपरेशन की वजह से आ गए थे वो लोग अब पाकिस्तान वापस जाना चाहते हैं, उनमें ज्यादातर फैमिली है, खवातीन है, बच्चे हैं और बूढ़े लोग भी हैं, लेकिन उनके साथ अब मुसल्ला लोग भी थे जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के थे। तो उसमें कुछ तजावीज हुकूमत दे रही थी और इस पे काम हो रहा था, सिर्फ खवातीन और बच्चों को आने की इजाजत दी गई थी। तो उस वक्त फवाद चौधरी के बकौल उनकी हुकूमत ही खत्म हो गई। वो इस मामले को अभी देख रहे थे अफगानिस्तान के साथ और बाकी लोगों के साथ, अभी इस सारे मामले में अंगेज थे कि हुकूमत खत्म हो गई और फिर मामला पीडीएम पे पड़ गया। पीडीएम ने इस पे तवज्जो नहीं दी, फिर जो हुआ वो आपके सामने है। ये फवाद चौधरी साहब का इस पे मौक़िफ़ है। ख्वाजा आसिफ साहब ने एक तरफ तो एक नए ऑपरेशन की अनाउंसमेंट कर रहे हैं, लेकिन जिस वक्त नए ऑपरेशन की अनाउंसमेंट कर रहे हैं उसी वक्त वजीर दिफा कह रहे हैं कि फौज ने डॉलरों के एवज रूस के खिलाफ जंग लड़ी। अमेरिका ने पैसे ऑफर किए तो हमने कहा ये तो पीनट्स हैं, थोड़े हैं। फिर उन्होंने हमारी ज्यादा बोली लगाई तो हमने रूस के खिलाफ जंग में शामिल हो गए। एक तरफ ख्वाजा आसिफ आपका वजीर दिफा एक नए ऑपरेशन की लॉन्च का ऐलान कर रहा है और साथ ये भी बता रहा है कि माजी में हमारी फौज ने अमेरिकी डॉलर देकर ऑपरेशन किए हैं या अमेरिकी लड़ाइयों को लड़ा है। तो ये आपका वजीर दिफा है। अब आप अंदाजा कर लीजिए कि कितनी संजीदगी के साथ ये मामला को देखना चाहता है। मुगीस अली साहब जर्नलिस्ट, इन्होंने बड़ा अच्छा एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा है और एक बड़ा अहम नुक्ता इन्होंने उठाया। इन्होंने कहा कि वफाकी काबीना इजलास के एलामिया में अहम तब्दीली, विजन अज़्म इस्तेहकाम की टर्म का इस्तेमाल और मंजूरी। इससे कबल 22 जून को एपेक्स कमेटी के एलामिया में ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का लफ्ज इस्तेमाल किया गया था और मंजूरी दी गई थी। काबीना इजलास में मंजूरी लेते वक्त शहबाज शरीफ ने गलत फहमियों पर एतमाद में लिया, वजारतें भी जारी की जा रही है, ये इन्होंने ट्वीट किया। पीपल्स पार्टी ने जैसे कि तवक्को थी, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम ये दोनों पीएमएलएन का साथ देंगी क्योंकि इनकी हुकूमत पाकिस्तान में बनाई गई है और उसमें एस्टेब्लिशमेंट का एक हाथ है, वो सब जानते हैं। तो ये जो 3 जमातों की हुकूमत बनी है इनको तो साथ खड़े होना पड़ेगा हर ऑपरेशन के, लेकिन बाकी जमातों को खड़ा करना जरूरी है जिनके पास अवाम की अक्सरियत की हमायत मौजूद है।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कैटेगोरिकली इनकार कर दिया है, यानी इसमें बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से बातचीत की। उनके अलावा जो है वो सेक्रेटरी जनरल जो पार्टी के हैं उमर अयूब साहब ने, इन दोनों ने बात की। उन्होंने कहा जी इमरान खान के विजन की रोशनी में तहरीक इंसाफ किसी भी किस्म के मिलिट्री ऑपरेशन को मुस्तरद करती है और शदीद मुखालफत की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किसी भी ऑपरेशन की। वो ये कह रहे हैं ये मुल्क इस्तेहकाम के लिए किसी ऑपरेशन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अली अमीन गंडापुर ने या खैबर पख्तूनख्वा में 2 बड़े फैसले किए गए हैं। पहला फैसला यह है कि एक कबाइल का अमन जरगा बनाया जाएगा और यह अमन जरगा आज बुलाया जाएगा। दोपहर 3 बजे के आसपास का टाइम है। रिंग रोड के करीब, पेशावर रिंग रोड के करीब वहां पे एक जगह है, वहां पे ये अमन जरगा होगा। उसमें सबको दावत दी गई है। तो देखते हैं कि अमन जरगे का नतीजा क्या आता है। और उसके बाद वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का भी फैसला किया है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत उसको होस्ट करेगी अब तक की इतलात के मुताबिक। तो ऑपरेशन करना उतना आसान नहीं रहेगा इस हुकूमत के लिए जितना माजी में कंसेंसस बन जाता था। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, आप एक ही समझ लें आप, इन्होंने बड़े पैमाने पर एहतजाज का फैसला किया। इनके 172 लोग इकट्ठे हुए और ये वो लोग हैं जिनमें से फॉर्म 45 वाले तो सारे ही हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो जीत कर असेंबली में पहुंच गए और कुछ को जो है वो हरवा दिया गया। तो क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दावा है कि उनके 180 से ज्यादा लोग कामयाब हुए थे। 179 का फिगर तो हमने पहले दिन आपको दिया था जो आगे चल रहे थे। तो उनमें से 172 अराकीन शरीक हुए। रारवाओं ने मौके इख्तियार किया कि पार्लिमानी पार्टी मुकम्मल है और उम्मीद जाहिर की कि ट्रिब्यूनल से भी हमारे हक में फैसले आएंगे। तो हम 172 लोग एक्चुअली पार्लियामेंटेरियंस हैं और जब हम असेंबली में पहुंचेंगे हमारे साथ हमारी अगर मखसूस नशिस्तें होंगी तो 2/3 अक्सरियत हम इंजॉय करेंगे। उनको यह लगता है और उन्होंने एहतजाज का फैसला किया। मुतफिका तौर पे फैसला किया कि जाली फॉर्म 47 वाले किसी उम्मीदवार को तस्लीम नहीं करते और पार्लियामेंट के बाहर और अंदर सख्त एहतजाज का फैसला किया जा रहा है। इमरान खान साहब नाज़रीन इस वक्त जिस एक केस के अंदर मौजूद है जेल में, बाकी सारे केसेस में बाहर आ गए हैं, वो है उनकी बीवी के साथ निकाह, यानी अपनी बीवी से शादी करने के मामले में दोनों मियां बीवी इस वक्त जेल में। और इसके ऊपर फैसला महफूज हो गया क्योंकि सजा मौतली का और इसके अंदर बाहर आने के लिए इमरान खान साहब को जो सहूलत चाहिए उसका फैसला महफूज हो गया। जितने मुकला है वो सारे ये कह रहे थे कि इमरान खान के हक में फैसला आएगा। अगर ये महफूज फैसला सुनाया जाता है और इमरान खान साहब के हक में आता है तो फिर उनको किस केस में अंदर रखा जा सकता है, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि बुशरा बीबी तो फौरी तौर पर रिहा हो जाएगी, उन पर यही केस है। इमरान खान साहब का मामला यहां फंस जाएगा कि उनको फिर 9 मई में या किसी और मुकदमे में अंदर रखने की कोशिश की जाएगी, जैसा कि शाह महमूद कुरैशी को अंदर रखने की कोशिश की गई है। यह अभी तक अंदर रखा हुआ है। जितने बड़े मुकदमात हैं वो ऑलमोस्ट सारे के सारे खत्म हो गए हैं। अब तो सिर्फ जो है वो हाथी निकल गया और पूंछल रह गई और वो भी निकल जाएगी। नाज़रीन, मरियम नवाज ने एक वादा किया था और ये उनका एक बहुत पुराना वादा था। मरियम नवाज ने कहा था 2019 में इमरान खान साहब को टॉन्ट करते हुए, उन्होंने कहा हम आईएमएफ के पास नहीं जाएंगे, आईएमएफ को यहां बुलाकर पाकिस्तान उसके हवाले करेंगे। और आज शहबाज शरीफ साहब ने वो वादा भी पूरा कर दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी उस दौर में चीख चीख के गला फाड़ फाड़ के बोल रहे थे पीटीआईएमएफ, यानी पीटीआई के साथ आगे आईएमएफ लगा देते थे और वो गंदा कर रहे थे कि आईएमएफ का मुआहदा फाड़ दो, फेंक दो, जला दो, इस तरह की बातें करते थे। एहसन इकबाल, बाकी सारे ये बड़ी लंबी लंबी छलांगे मारते थे सारे। अब इनकी हालत और दुर्गत ये बनी हुई है कि शहबाज शरीफ जो इनका वज़ीर आज़म है वो खुद ये एडमिट कर रहा है और मरियम नवाज ने अपना 2019 का वादा पूरा करते हुए 2024 के बजट को ऐसा बनवाया कि शहबाज शरीफ ने कहा कि हमें आईएमएफ के साथ मिलकर बजट बनाना पड़ा। देखिए, कभी आदमी कोई बात बोलता है, कोई बड़ा बोल बोलता है और कैसे वो उसके सामने आता है। अब देखिए, जो जो इन्होंने गड्ढा खोदा उस हर गड्ढे के अंदर ये खुद गिर रहे हैं और पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है, इनका तो कोई नुकसान नहीं है। बहरहाल आईएमएफ जीत गया, पार्लियामेंट हार गई। पार्लियामेंट ने बहुत सारी तजावीज दी लेकिन बात मानी नहीं गई। जो आईएमएफ का वजीर खजाना है उन्होंने कहा कोशिश होगी कि अगले आईएमएफ प्रोग्राम को आखिरी बनाए। अभी ये वाला नहीं, इसके बाद एक और प्रोग्राम है उनका, एक और आईएमएफ का प्रोग्राम लेना है, वो हमारा बजट बनाते जाएंगे अगले कई सालों तक। लिहाजा पार्लियामेंट हार गई, पाकिस्तानी हार गए, आईएमएफ जीत गई। जो आईएमएफ ने चाहा वैसा उन्होंने कर दिया पाकिस्तान में। नाज़रीन, इमरान खान साहब के खिलाफ एक के बाद एक आदमी लॉन्च किया जाता है, लेकिन जो भी लॉन्च होता है, क्योंकि इस वक्त इमरान खान साहब का पब्लिक के अंदर डंका बज रहा है और लोग उनको डंके की चोट पर सपोर्ट कर रहे हैं, तो पाकिस्तानियों की सपोर्ट इमरान खान और उनके नैरेटिव के साथ है। तो ऐसे में जो भी आदमी लॉन्च किया जाता है वो बेचारा डूब ही जाता है। मैंने तो यही देखा है। अभी एक और शख्स जो है उसको लॉन्च किया गया, मैं नाम भी नहीं लेना चाहता, कुछ कहना भी नहीं चाहता, लेकिन सिर्फ एक जुमला है कि जो शख्स दूसरों को जाहिल समझे ना और जाहिल पुकारता फिरे वो खुद कभी आलम नहीं हो सकता। मुझे इस बात का यकीन नहीं है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।